हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.9 के बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस करेंगे। चलो चेक करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, इसमें देखोगे 7.9 में डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम कांस्टेंट ऑफ सी जो पहले लगाते थे इंडेफिनेट में, अब कांस्टेंट ऑफ सी नहीं लाए। किस फॉर्म में होगा? तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a टू b f ऑफ x dx। कोई भी इंटीग्रल का फॉर्म होगा a टू b, यानी ये होता है अपर लिमिट, जैसे लोअर लिमिट। ये कोई फंक्शन है, जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेट करना है। तो सपोज करो इसका इंटीग्रेशन आपका आता है f ऑफ x, तो अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। तो पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, इसमें माइनस लोअर वैल्यू पुट करो। फॉर एग्जाम्पल यहां से क्लियर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3x स्क्वायर dx है। तो आप नॉर्मली जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आप जानते हो n+1 अपॉन n प्लस एक्स की n+1 बटे में n+1। तो ये आ जाएगा आपका x की 3 अपॉन में 3। अब आप देखोगे कि इसका जो अपर लिमिट हमारा है वो 3 है, लोअर लिमिट 2 है। ऐसे लिख देना है। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन में अपर लिमिट की वैल्यू पुट करो माइनस लोअर की लिमिट की वैल्यू पुट करो। डेट मीन्स ये आ जाएगा आपका 3 की पावर क्यू अपॉन में 3, माइनस में आ जाएगा आपका 2 की पावर क्यू अपॉन में 3। तो 3 का क्यूब होता है 27, 27/3 माइनस में आपका आ जाएगा 8/3। इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 19/3। ये आपका राइट आंसर है। चलो इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे है, बिल्कुल ध्यान से देखो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 रूट एक्स इंटू डी, तो सबसे पहला काम है कि ये जो इंटीग्रांड है जिसको इंटीग्रेट करना है, आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करो जैसे आपने इंडेफिनिट में इंटीग्रेट किया था। वैसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या क्या होता है कि सबसे पहले आप t मान लो 30 माइनस में x टू दी पावर 3/2। तो इससे क्या होगा, डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका तो जीरो आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा एक्स की एन का होता है डिफरेंशिएशन एन एक्स की एन माइनस। तो 3/2 आ गया और एक्स की पावर आ जाएगी 3/2 माइनस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 3/2 और x की पावर होगा एलसीएम हम लोगे 2, तो 3 माइनस 2/2, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, हाफ। राइट। तो ये आ जाएगा हाफ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 3√x अपॉन में 2। तो अगर आपको इससे निकालना पड़े कि dx की वैल्यू क्या है, तो जवाब होगा -2 अपॉन में 3√x dt। राइट। अब आप देखोगे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में आप देखोगे रूट एक्स को ऐसे ही छोड़ दो और नीचे आपके पास 30 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, यानी ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। और dx की जगह आप लिख सकते हो -2 अपॉन में 3√x dt। तो क्या होगा, ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये मिलेगा आपका -2/3 और ये टी की पावर -2 हो जाएगा। तो टी के -2 का अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, टी के -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, तो टी की पावर होगी -2 + 1 और नीचे भी आ जाएगा आपका -2 + 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, -2/3, तो ऐसे ही रहेगा। और ये आ जाएगा टी का -1 और यहाँ भी आ गया -1, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस में 1/t, यानी ये बन जाएगा 2 अपॉन में 3t। तो आप इसको लिख सकते हो 2/3 और t की जगह आप अपनी वैल्यू पुट कर दो। तो ये आपका था 30 माइनस में x टू की पावर क्या है 3/2। ये आ गया 2 अपॉन में 3 इंटू दिस, ये इंटीग्रेशन है। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इसकी जो वैल्यू हुई इंटीग्रेशन की वो क्या है, 2 अपॉन में 3 और 2/3 इंटू में 1 अपॉन में क्या है ये 30 माइनस में x टू दी पावर आपको दे रखा है 3/2। और इसकी अपर लिमिट हो जाएगी 9, लोअर लिमिट 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे
तो क्या होगा, ये 2/3 तो बाहर है, इसको अब 2/3 को बाहर निकाल लो। अब पहले अपर लिमिट 9 पुट करो x की जगह, तो क्या मिलेगा 1/30 माइनस x की जगह 9 पुट करोगे तो 9 की पावर 3/2, तो 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ये कट के 3 का 3 क्या आएगा 27, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20। फिर इसी तरह माइनस अब 4 की वैल्यू पुट करो, तो ये आ जाएगा आपका 30, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 पुट करोगे तो 2 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 का 3 क्या होता है 8, तो ये आपका बन गया। अब आप देखोगे कि ये क्या आएगा, तो 2/3, तो ये अपनी जगह पे आ गया, और ये आ जाएगा 30 माइनस 27, 1/3 आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा आपका 1/22। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2/3 ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम आ जाएगा 66, 3 से दोगे तो ये आ जाएगा 22, और 22 से दोगे तो ये आ जाएगा 3, राइट। अब दिस इक्वल टू क्या आएगा, 2/3 आ गया, और 22 में से 3 को घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो 9, ये 19 में आपका क्या आ जाएगा 66। अब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, 2 3 या 6, 2 कितना आ जाएगा 19 में आ जाएगा आपका 99। यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, यही आंसर राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2, तो यहाँ भी सेम है। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि डेट इज x अपॉन में हमारे पास है x प्लस 1, और इनटू में आपको दिया गया है x प्लस 2, तो दिस इक्वल टू आप ले सकते हो a अपॉन में x प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका b अपॉन में x प्लस 2। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो a इंटू में आ जाएगा x प्लस 2, और b इंटू में आ जाएगा x प्लस 1, और नीचे हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू b इंटू में x प्लस 2, प्लस में आ जाएगा b इंटू में x प्लस 1, राइट। तो अब क्या करेंगे, तो आप जानते हो पहले से कभी भी ऐसा नंबर हो हमें ए और बी फाइंड करना, तो ए और बी फाइंड करने के लिए ट्रिक क्या कहता है कि आप या तो पहले इसको कैंसिल आउट करो, तो एक्स की जगह या तो -2 पुट कर दो। तो सबसे पहले अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको एलिमिनेट करोगे, तो पुट एक्स इक्वल टू -1, हमने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू -1, ये आ जाएगा -1 इक्वल टू ए इंटू में क्या आ जाएगा आपका -1। अगर आप x की जगह -1 पुट करोगे तो ये -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, ये -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 क्या होगा 1 ए। तो आप देखोगे ए की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये आपकी वैल्यू निकल गई। इसी तरह से अगर आप पुट करोगे, पुट x इक्वल टू आपने पुट कर दिया -2, ये आ जाएगा -2 इक्वल, ये -2 प्लस 2 0 आ जाएगा, तो -2 प्लस 1 होता है -1, तो माइनस बी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2। अब आप देखोगे कि हमारे पास क्या मिला, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में x बाई एक्स प्लस 1 की जगह आप लिख सकते हो e अपॉन एक्स प्लस 1, यानी माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1, फिर प्लस में b है तो आप लिख सकते हो 2 अपॉन में x प्लस 2, और ये आपका क्या आ जाएगा dx। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का log x प्लस 1, और प्लस में आपका आ जाएगा 2 log x प्लस में 2, राइट। अब आप इसमें इसकी जो वैल्यू है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। अब आप देखोगे कि अगर हम इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर जो आपको निकालना था, तो ये वैल्यू हमारी आ गई माइनस का log x प्लस 1, और प्लस में आपके पास है 2 log x प्लस 2। अपर लिमिट आपको क्या दिया गया है 2, लोअर लिमिट 1, तो अपर लिमिट की वैल्यू 2 पुट करो पहले, तो ये आ जाएगा माइनस का log,
2 प्लस 1 3 होता है माइनस लॉग 3। फिर इसी तरह से 2 पुट करोगे, 2 प्लस 2 4, तो ये आ जाएगा आपका 2 log 4। अब इसके बाद 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस में लॉग क्या आ जाएगा आपका 2। तो ये आपने 1 पुट किया है, अब ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस, ये आपका आ जाएगा माइनस। माइनस में क्या आ जाएगा 2 log, अब एक पुट करोगे 1 प्लस 2 माइनस का 2 log 3। तो फाइनली आपका क्या आंसर मिला, माइनस लॉग 3 ये है और माइनस 2 log 3 ये, तो ये आ जाएगा माइनस का log 3। और ये 2 log 4 है, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 log 2। तो 4 log 2 और ये 5 log 2, तो आपका जवाब क्या आ गया, प्लस में 5 log 2, ये आंसर राइट। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t dt, जबकि लिमिट दिया गया 0 टू π/4। तो यहाँ भी सेम काम करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ। अब ये t का फंक्शन है तो कोई दूसरा फंक्शन लो, u बराबर आप ले लो साइन 2t। अगर u को लोगे तो ये आ जाएगा du/dt, क्या आ जाएगा, साइन का होता है cos, तो ये आ जाएगा cos 2t इंटू में 2। अब आप अगर इससे निकालोगे dt की वैल्यू, तो dt की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, du अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 2 cos 2t। अब आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा चलो पहले इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, तो इंटीग्रेशन इसको हटा देते हैं पहले। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आप देखोगे कि सबसे पहला जो हमारा काम है इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के लिए आ जाओ इस पॉइंट पे। तो आपने देखा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास साइन 2t को तो u माना, तो ये आ जाएगा u की पावर 3, और इनटू में इसको ऐसे ही छोड़ दो cos 2t, और ये जो dt है इसकी जगह पुट कर दो du अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos 2t। ये cos 2t से cos 2t कट जाएगा आपका, और बच जाएगा 1/2 और u क्यूब du। u क्यूब का क्या होता है, u की 4/4। तो आपको क्या मिलेगा, u की 4 अपॉन में 8। u आपने क्या माना था, साइन 2t, ये आ जाएगा साइन 4 2t अपॉन में 8। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन 4 2t अपॉन में 8। लिमिट दिया गया है तुम्हें π/4 एंड 0। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले π/4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा साइन 4 2 इन साइन 4 आ गया, और ये दिया गया आपका 2t है, तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा π/4 अपॉन में 8, और साइन 0 तो 0 होता है, तो ये 0 है। आप देखोगे ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 साइन 91 होता है, तो 1/8 इज राइट आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसी तरह से आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 5। 5 में कह रहा है कि डेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2/3 dx by 4 plus 9x²। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है आपका, कि सबसे पहले जो है आप इस फॉर्मेट को लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 4 प्लस 9x² dx है। तो इसमें 9 अगर आप कॉमन ले लोगे तो 1/9 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4/9 प्लस में x² dx। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/9 ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन में आप इसको लिख सकते हो 2/3 का स्क्वायर प्लस में x² dx। अब आप इसका 1/9 ऐसे ही रहेगा, ये इंटीग्रेशन है 1/x² की 1/x² प्लस a² का 1/a फॉर्मूला होता है 1/a, यानी 1/2/3 आ जाएगा 1/a
टेन इनवर्स एक्स वाई, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, बाई ए की जगह आपका जाएगा 2/3। अब आप इसमें सॉल्व करोगे इसको थोड़ा सा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/9 अपनी जगह पे है, ये उल्टा हो गया जाएगा 3/2, और इनटू में आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 2/3, तो ये आ जाएगा 3x/2, ये आ जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स 3x अपॉन में 2, टेन इनवर्स 3x/2, राइट। तो ये आप 3 से 3 इसको काट दो, ये फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/6 टेन इनवर्स, टेन इनवर्स में आ जाएगा 3x/2। अब आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे पुट कर दे इसकी वैल्यू को, तो 1/6 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही लिख दो। अब ये आ जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स 3x/2, और अपर लिमिट दिया गया आपको कितना 2/3, और ये दिया गया है 0। अब आप देखोगे तो अगर हम यहीं पे इसको लिखें, ये हमारे पास आ गया 1/6, और यहाँ देखोगे कि अगर हम 3x/2 है और x की जगह हमें पुट करना है 2/3, इंटू 3 इंटू में करोगे 2/3, तो 3 इंटू में 2 अपॉन में 3, 3 से 3 कर जाए तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा टेन इनवर्स 1, और माइनस में क्या आ जाएगा 0, टेन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, इसको छोड़ दे। तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है 5/4, तो 1/6 इंटू में आ जाएगा आपका 5/4, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 5 अपॉन में 24, दिस इज राइट आंसर, इसको यहाँ लिख दो, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 24 इज करेक्ट आंसर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखोगे ये छठा पॉइंट था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, तो आप ये डायरेक्ट जान टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² का ये फॉर्मेट है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1/a, तो 1/a का मतलब क्या है 1/1, 1/1 ही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टेन इनवर्स एक्स ही रहेगा, और इसकी लिमिट दी गई है 1 to √3, तो आप जानते हैं कि ये आपका मिलेगा टेन इनवर्स में √3 माइनस में आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स √3 आप जानते हैं 1060 डिग्री होता है √3, 60 का मतलब है पाई बाई 3, तो ये आपका जाएगा पाई/3, और टेन इनवर्स 1 आप जानते हैं पाई/4, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 12, 3 4 या 12 एंड 4 3 या 12, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई/12 इज राइट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई का एक्स साइन पाई x/4, तो आप जानते हो कि अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है एक्स ई का एक्स dx, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई x/4 dx, तो इसका जवाब क्या होता एक्स dx है, तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, क्योंकि आइलेट समझाया था हमने इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक, तो आइलेट के अंदर क्या होता है एक्सपोनेंशियल होता है सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट, और ये आ जाएगा आपका सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो गया फर्स्ट का प्लस में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई x/4 था, तो आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस का कॉस x, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस पाई x/4, माइनस का कॉस पाई x/4, और चूंकि इसका कोफिशिएंट दिया गया है कितना पाई/4, इसके नीचे क्या आ जाएगा पाई/4 दिया है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस कॉस पाई x/4, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा इसका कोफिशिएंट यानी कि पाई/4,
तो चलो अब इसमें देखते हैं। तो अब यहाँ देखोगे कि ये हमारा क्या बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा x की, x तो ऐसे ही रहा, माइनस में आ जाएगा e का x, और ये आ जाएगा आपका माइनस में 4 में पाई cos पाई x बाई 4। अब हम क्या करेंगे, इसको लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका x x एक्स एक्स माइनस का एक्स माइनस में 4/पाई, और ये आ जाएगा cos पाई x बाई 4। लिमिट लगा दोगे इसका 1 एंड 0, 1 पुट करोगे तो लिमिट x की जगह 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर क्या आ जाएगा 1, यानी e आ जाएगा। और ये भी तो e माइनस ई क्या आ जाएगा 0। और अगर इस माइनस का 4 पाई है, 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/पाई, तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे x की जगह आपने 1 पुट किया है, तो cos 45 हमारा होता है 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2। अब माइनस में जीरो वाली बात करेंगे, माइनस में तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये e का 0 होता है हमारा 1, तो माइनस का 1 रहेगा। और यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा cos 0 हो जाएगा, cos 0 हमारा क्या होता है 1, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 4/पाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4/√2 पाई, √2 पाई इसको लिख दे। और इनटू में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस माइनस, तो पहले इसको माइनस माइनस इसको ब्रैकेट खोल दो पहले, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 4/√2 पाई। ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और प्लस का आ जाएगा 4/पाई। यहीं पे छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। तो चलो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।